हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा नीजा। वेलकम टू माय चैनल इजी तो है मैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हर बार वही बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स में आए हुए, प्रीवियस ईयर में आए हुए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी। आपको बस 3 चीज़ें पढ़नी है चैप्टर 4 में। आप एक बार देख लो, चैप्टर 4 में जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला जो आपको पढ़ना है वो है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ रूट्स, जिसको हम डी से भी बोलते हैं कि जो रूट्स, पहली चीज़ तो ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक है तो आप पूरे सब में क्वाड्रेटिक की बात करोगे। और अगर क्वाड्रेटिक बिल्कुल बेसिक की बात करो तो हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। इज इक्वल्स टू जीरो नहीं है तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, इज इक्वल्स टू जीरो है तो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक। पर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में जो भी कुछ यूज़ हुआ है चैप्टर 4 में वो सब कुछ यूज़ हो सकता है, बट 4 वाला 2 में नहीं यूज़ हो सकता अनटिल एंड अनलेस वो आपको जीरोस निकालने के लिए ना बोल दे। तो आपको इस बार जो फटाफट पढ़ना है वो नेचर पढ़ना है, और रूट ऑफ जो जीरोज जो आपके फैक्टर्स आते हैं, जीरोज आते हैं, उनका नेचर क्या है, क्या वो एग्जिस्ट भी करती है नहीं। तो इसके लिए सिर्फ 3 बातें पढ़नी है। आपको कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर जानना है कि उसके रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं नहीं करते। तो पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब भी आप निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो आपके रूट्स रियल हैं, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग हैं। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 आ गया, रियल एंड इक्वल एग्जिस्ट कर रहे हैं अगर रियल तो, और आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया तो नॉट रियल, इमेजिनरी, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे ऐसे आपके नाम हो सकते हैं। यही 3 चीज़ें पढ़नी है आपको, इसी पे ही आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, सब कुछ है। तो इसको हम नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं। दूसरा हम इसको डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और एक चीज़ बाकी जो मेन मैं आपको बताने वाली हूँ आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे अलजेब्रिक दे दी जाए, आपको ये नहीं पता, क्योंकि देखो अगर न्यूमेरिकल है तो आप वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। अलजेब्रिकली दी जाए तो आप हम एक सबसे मेन जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उस फॉर्मूले को यूज़ करके आप इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। और ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है आपके एग्जाम में। तो उसमें जो आंसर होता है वो होता है एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इसको हम डी भी बोल सकते हैं डायरेक्ट, अपॉन 2a। आपका इसमें आधा मार्क आपको किस चीज़ का मिलेगा ये बताने का कि a क्या है। देखो a1 है, बिल्कुल मिलेगा आधा मार्क्स। b जो है वो आपका माइनस 2a है, और c जो है वो आपका माइनस ऑफ 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। एक तो बता भी दिया और आपको भी क्लियर हो गया, पुट करते वक्त आप प्लस माइनस की गलतियां नहीं करोगे। बस आप फॉर्मूले में पुट कर दो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 2, सॉरी यहाँ पे भी पुट करना था माइनस 2a, और बाहर जो फॉर्मूले में माइनस लगा है वो, ठीक है। और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी माइनस 2a का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका 1, और c क्या है आपका माइनस ऑफ 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये भी एक ब्रैकेट में है, अपॉन में 2a और a 1 है तो 2 ही रह जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस ऑफ माइनस कैंसिल होके प्लस 2b बन गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 2a यानी 4a स्क्वायर, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 इंटू 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया, और होल अपॉन 2, ठीक है। अब एक चीज़ आप आगे और देख सकते हो, वो इक्वल्स टू 2b प्लस माइनस 4 जो मैंने कॉमन निकाला है, ये वाला 4 कॉमन निकालूंगी अब मैं, तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4 अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस हो चुका था ब्रैकेट स्टार्ट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि हमने इसके बाहर वाला 4 कॉमन निकाला है जो दोनों के साथ था, और अपॉन 2। तो x इज इक्वल्स टू 2b प्लस माइनस, अब ये जो 4 आ गया वो बाहर आके 2 बन गया, तो अंदर हो गया ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में लिखी हैं, चाहे दूसरी टर्म में 3-4 एडिशन क्यों ना हो, लेकिन 2 लगातार लिखी हुई टर्म के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ही ये बाहर आ सकता है 4 2। आप प्लीज़ ये गलती मत करें कि यहाँ 4 प्लस c लिखा हुआ है,
सी स्क्वायर लिखा है तो आप 4 को बाहर ला के 2 लिख दोगे, नहीं, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए, चाहे दूसरी टर्म में आपके 3-4 एडिशन हो, बट ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, तो आप 4 बाहर निकाल सकते हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू अपॉन 2 तो लिखना ही पड़ेगा साथ साथ। अब देखो इस पूरे में से भी 2 कॉमन आ रहा है, थोड़ा नीचे लिखती हूँ, ये 2 आ गया, ये हो गया b प्लस माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर तो कैंसिल ही आउट हो गया, खाली 4b स्क्वायर बना अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। अगर आप ध्यान से देखो तो b प्लस माइनस 4 जो है वो बाहर आके 2 बना, और b जो है b स्क्वायर जो है वो बाहर आके b हो गया अपॉन 2। 2 जीरोज आते हुए दिख गए क्या, एक तो b प्लस 2b अपॉन 2 और एक b माइनस 2b अपॉन 2, और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 3b बाई 2 कॉमा इसका 3b बाई 2 था और इसका था माइनस b बाई 2। ये दो आंसर आ गए आपके x के, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 6 टाइम्स बेटर। देखो आप भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और लगेगा चैप्टर 2, क्योंकि आपने चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ी है, और उसमें भी हम जीरोज निकालने के लिए इज इक्वल टू 0 रखते हैं, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तभी वैल्यू आती है। तो आप चैप्टर 2 के सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर 4 में यूज़ कर सकते हो। और उसने बोला है कि एक जीरो या एक रूट 6 टाइम्स है दूसरे के, तो यानी अल्फा इज इक्वल्स टू 6 बीटा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि p चाहिए, तो सम ऑफ द रूट्स पहले लगा लेते हैं, क्या पता सम ऑफ रूट से ही आ जाए। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस b बाई ए होता है, और अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स, और कितना है वो माइनस ऑफ माइनस 14 बाई p, और आपको पता है कि अल्फा जो है 6 टाइम बीटा है, तो 6 टाइम बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 14p, विच हम इसमें यहाँ से हम कह सकते हैं कि विच इज़ 7 बीटा इज इक्वल्स टू 14 बाई पी, और 7 से 7 काट दो तो बीटा की वैल्यू आ गई 2 बाई पी। अभी बीटा ही आया है, मुझे तो पी चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी लगा लेती हूँ। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, अल्फा जो है वो 6 टाइम्स बीटा है इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए यानी 8 बाई पी, और बीटा की जो वैल्यू है वो है 2 बाई पी विच इज़ 2 बाई पी, तो ये 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 बाई पी। ओके, तो बीटा का अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ 2 बाई पी, तो वो हो जाएगा होल स्क्वायर करते ही 4 बाई पी का होल 4 बाई पी स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू 8 बाई पी। अब यहाँ पे लिखती हूँ 24 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 बाई पी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर आप पहले तो काट ही दो, 8 1 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। प्लीज़ इस p को इस p से कैंसिल आउट ना करें, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3p। अब आप काट सकते हो इस p को इस p से, नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी कभी भी आप ऐसे देखोगे तो आप p को p से नहीं काटोगे। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकाल रहे हो, उस p की वैल्यू निकाल रहे हो और वो p स्क्वायर है, तो बच्चे क्या करेंगे, p से p काट के p को 3 बोल देंगे। बिल्कुल गलत हो जाएगा। p की 2 वैल्यू आने वाली हैं, p स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल्स टू 0, p कॉमन निकाल लिया, p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, एक p 0 और एक p 3। हम p0 नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर p ही 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी, और वो यहाँ पे आपको पूछेगा कि कई बार बोलता है कि इसके दो रूट्स हैं, एक ही क्यों लेना है, इसका रीज़न दो, रीज़न बताओ। तो रीज़न ये है कि अगर p 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही ख़त्म हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो, और ए 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी। तो p 0 नहीं होना चाहिए, p की वैल्यू 3। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट बताने हैं यानी नेचर बताना है, और हैंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 2023 का क्वेश्चन। तो नेचर बोलता है कि बी स्क्वायर माइनस, डिस्क्रिमिनेंट बोलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा लो। व्हाट इज बी स्क्वायर हेयर, आप ध्यान से देखो, बी होता है एक्स वाली टर्म के साथ, यानी लीनियर टर्म के साथ, और लीनियर टर्म ही नहीं है, तो लीनियर टर्म नहीं है तो फिर बी तो 0, बी 0, और -4 इंटू ए आपका 4 है, सी आपका -5 है, तो 0 प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा आपका ये हो गया 16 और ये हो गया 5, ठीक है, और ये 0 प्लस हो गया आपका 80।
ठीक है, आपका जो आंसर आया वो 80 आया, 80 पॉजिटिव आया। तो आपको उसने क्या कमेंट करना है, आपको बोलना है कि हैंस डी इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग है। ठीक है, ऑफ 28 किलोमीटर एयरक्राफ्ट, यहाँ से आपके जो है ना ऐसे वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और स्टेटमेंट वाले, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा ही आएगा। देखो इन वाले क्वेश्चन को बच्चे सोचते हैं कहाँ से स्टार्ट करें, मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन को पढ़ लो फटाफट और पहले देखो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब टाइम, टाइम निकालना है आपको। अब पढ़ते हैं। In the flight of 28 kilometer, an aircraft was slow down due to the bad weather. Its average speed is reduced इतना, and by doing so, the time of flight increased by 30 minutes. अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे आपको एक चीज़ ऐसी ढूंढनी होगी जिसका कंपैरिजन हो रहा होगा कि जो है टाइम 3 मिनट बढ़ गया या टाइम 3 मिनट घट गया या डिस्टेंस बढ़ गया घट गया। जो बढ़ घट रहा होगा उसको कंपैरिजन बोलते हैं, और कंपैरिजन जिसका हो रहा है हम सारा क्वेश्चन उसी हिसाब से करेंगे। और इसने ये भी बोल रखा है कि स्पीड कम कर दी है, 100 किलोमीटर कर दी है। तो पहले जो नॉर्मल स्पीड थी, जब आप नॉर्मल चल रहे थे, तो जब भी जैसी बैड वेदर हुआ और 100 मीटर जो किलोमीटर स्पीड रिड्यूस हो गई, तो आपका जो ऑटोमेटिकली है टाइम 30 मिनट्स कम हो गया, बढ़ गया एक्चुअली। तो अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो टाइम का कंपैरिजन हो रहा है, तो मैं दोनों तरफ ऐसी स्टेटमेंट लिखूंगी कि मेरा टाइम कंपेयर हो जाए। देखो कैसे, आपको लेट करना है स्पीड, क्योंकि स्पीड भी नहीं दी हुई, तो लेट स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स। निकालना टाइम है वो बाद में देखेंगे। जब आप नॉर्मल, अब आपको ऐसे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जब आप 2800 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे और जब आप 28 किलोमीटर आपकी स्पीड कम हो गई, ऐसे हो गया नॉर्मल। तो ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप मुझे बताओ 30 मिनट आपको यहाँ ज़्यादा लगे और यहाँ ज़्यादा लगे। यहाँ लगे क्योंकि स्पीड आपकी कम हो गई, 30 मिनट ज़्यादा लग गए। किससे ज़्यादा लगे, इससे। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम। ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टाइम को इस टाइम से 30 मिनट ज़्यादा लगे, तो 30 इधर नहीं ऐड होगा, 30 इधर ऐड होगा, पहली चीज़। दूसरी, आप 30 लिखते ही क्वेश्चन को गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2800 किलोमीटर में है और किलोमीटर पर आवर में स्पीड रिड्यूस हुई है, तो मिनट्स को आपको आवर में चेंज करना पड़ेगा। दैट इज 30/60, यानी कि 1/2। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ये टाइम कंपेयर हो गया, इसको इससे 30 मिनट ज़्यादा लग रहे थे, तो 30 इसको मिलेंगे, वरना 30 इसमें से माइनस कर दो। तो 2800 अपॉन में एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2800 अपॉन में एक्स प्लस एक्स माइनस 100। अब इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे कैसे सॉल्व, आगे मैं कैसे सॉल्व करूँगी, मैं यहाँ लिखती हूँ 2800, आप कैसे भी कर सकते हो। मैं 2800 अपॉन इधर ले आती हूँ x माइनस 100, मैं मोस्टली ऐसे ही सॉल्व करती हूँ, और हाफ उधर भेज दिया मैंने। तो मेरा जो एलसीएम आया वो आया x इंटू एक्स माइनस 100, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ऊपर खाली ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके ये होगा 2800x माइनस 280000, माइनस का साइन, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2800x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। अब ये इससे कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पे जो मेरा बच्चा है डेट इज 280000 अपॉन में एक्स स्क्वायर, अब इसको भी खोल ही देती हूँ, माइनस 100x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो ये हो जाएगा 000, 4 टाइम्स 0 और 56, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 100x। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 56 0 और 0 इज इक्वल्स टू आपका 0, ठीक है। अब आप ऐसे क्वेश्चंस में मैं तो आपको बोलूँगी कि आप क्या सोचोगे कि 56 के वो गॉड फैक्टर करते रहें और बीच में 100 आ जाए, तो प्लीज़ आप माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दे, वो ज़्यादा बेटर है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और माइनस बी जो है आपका 100, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज़ 10,000, माइनस 4 इंटू ए करेंगे तो 1, और सी करेंगे तो माइनस का 560000 अपॉन में 2a करेंगे तो 2 ही रहेगा। ये हो गया आपका 100 प्लस माइनस और 10,000
और ये जो है ये वाला साइन उसको प्लस बना देगा, 10,000 प्लस बना देगा। आपको सिर्फ 56 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी ओवर, और 4 5 ज़ा 20, और 21 और 22, ठीक है। 2240000 अपॉन में 2। अभी आप ऐड कर दूंगी तो ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस और 10,000 यहाँ पे आओगे तो ये आपका आएगा 225 और 0000, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब ये दिख नहीं रहा होगा आपको तो मैं थोड़ा शीट चेंज कर लेती हूँ एक सेकेंड के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 100 प्लस माइनस ऑफ 2250000 अपॉन में 2। अब ध्यान से देखो 225 होता है पर्टिकुलर जो रूट 15 का, 15 का, और रूट से बाहर लिख रही हूँ, और ये 4 जीरोज 100% किसके होंगे, 100 के। तो ये 100 10 जीरो हैं तो 2 जीरो बाहर आएंगे, तो ये आ गया 1500 अपॉन 2। तो एक बार 100 प्लस 1500 अपॉन 2, माइनस वाला तो लेंगे ही नहीं, आप दिखा देना, क्योंकि नेगेटिव तो आपका टाइम और स्पीड कुछ भी नहीं आने वाला। तो ये 1500 प्लस 100 1600 डिवाइडेड बाई 2 800। दिस इज़ योर स्पीड। हमें निकालनी है रियल ड्यूरेशन, क्या था, टाइम। तो अगर आपका 2800 आपकी स्पीड डिस्टेंस था और 800 आपका टाइम था, नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम, जब हम नॉर्मल ले रहे थे, यानी कि मैं इस वाले क्वेश्चन, इस वाले टाइम, जब मैंने ये वाली स्पीड और टाइम लिया था नॉर्मल, तब कंपैरिजन करते हुए, अब मुझे नेचुरल जो ड्यूरेशन था बिना उसके की इंक्रीज, जब मेरी स्पीड डिक्रीज नहीं हुई थी एक्चुअली, तब क्या मेरा टाइम रहा होगा। तो ये इसे कैंसिल आउट हुआ और आपका ये से कैंसिल आउट हुआ, तो ये आपका आ जाएगा, पूरा पूरा तो नहीं कैंसिल आउट होगा, तो 28 अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 8 3 ज़ा 24, और कितना बच, ये हो गया 4, और अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो ये हो गया 5, और 8 5 ज़ा 40। तो आपका 3.5 आवर्स जो है ओरिजिनल ड्यूरेशन था, जो टाइम निकालना था आपको। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा है, जिससे ज़्यादा होता है उसमें एडिशन लगता है। सम होता है -b/a, प्रोडक्ट होता है c/a प्लस 13/21। तो -b/a आधा नंबर मिलेगा, ए बी सी मैंशन करने का बिल्कुल मिलेगा, -11, और c जो है k -23। तो -b/a का मतलब है +11/k इज इक्वल्स टू c/a का मतलब है आपका 23/k इज प्लस 13/21। अब इधर ले आओ, 11k -23/k। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जैसी मैं इसे इधर लेकर आई मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दी, क्योंकि अब बाहर माइनस है और यहाँ दो चीज़ें हैं, तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। 11/k एलसीएम ले लिया, k एलसीएम आने वाला है, ये माइनस का k और ये प्लस का खुल के 23 हो जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे, इक्वल्स टू 13/21। तो ये जो आपकी वैल्यू आई, ये आ गई माइनस का k और 23, और आप 11 ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 34, ठीक है। 34 अपॉन k इक्वल्स टू 13/21। अब आपको जो करना है वो करना है, बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का k प्लस का 34 अपॉन k इज इक्वल्स टू 13/21। मल्टीप्लाई करते हैं -21 के, और 34 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 21 से, ये 4, ये 34, और ये 8 और 6 4 11, और ये 7 1 सॉरी प्लस का 7 1 4 इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना 13 के, तो ये हो जाएगा -21 के -13 के, उधर जाके माइनस का 7 1 4 13, यहाँ पे ये 324 और 10 34 माइनस का k इक्वल टू 714 माइनस का, तो k की वैल्यू जो आपकी आई -714 अपॉन -34, ये कैंसिल आउट हो गया। ये डिवाइड करके भी देख लेते हैं, यहाँ पे 34 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 68 2 4 ज़ा 11 में से 8 गया 3, और वही 34, देखो 1 ज़ा 34 कैंसिल आउट पूरा पूरा, 21 पे k की वैल्यू आ गई 21। ठीक, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप टाइम वाले, कंपैरिजन जो हो रहा है कंपैरिजन वाले क्वेश्चन ज़रूर करें, ये आपके एज इट इज़ बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, और स्पेशली उन बच्चों को जिन्होंने अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।